हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन 1.0 में। मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड होपोनो द्वारा आप कैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, एसएससी, बैंक, कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, आप इन सिंपल स्टेप को फॉलो करके क्लियर कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ने क्लियर किया एग्ज़ाम, जिनका मैं कभी भी, अगर वो फ्री होंगे, अभी तो वो जॉब कर रहे हैं, मैं उनका इंटरव्यू आप पे पोस्ट करूँगी। तो मैं यहाँ पे एक स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि मुझे एक स्टोरी याद आ रही है। एक स्टोरी ऐसी थी कि हमने सुना है कस्तूरी हिरन होता है, वो ज़िंदगी भर उस कस्तूरी हिरन के नाभि से एक बहुत खूबसूरत स्मेल आता है। उसकी खोज में वो इधर उधर भटकता है, हर जगह भटकता है और फिर एक दिन मर जाता है। अब इस स्टोरी से हमें क्या समझ में आता है कि कस्तूरी हिरन के नाभि में कस्तूरी थी, जिसकी खुशबू से वो अट्रैक्ट हुआ, उसको वही चीज़ चाहिए थी। बट उसे बताने वाला कोई नहीं था, उसे ये नहीं बताने वाला था कोई कि ये आपके ही पास है, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। वो इधर उधर बहुत जंगलों में भटकता 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 अंत में वो उसकी मतलब ढूंढते ढूंढते मर जाता है। उसको पता ही नहीं कि वो उसके नाभि के अंदर है। तो अच्छी बात है कि हमें भगवान ने जो सबसे स्पेशल चीज़ है वो दी है, थिंकिंग पावर। हम सोच समझ के सारे एक्शन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्टार्ट। आपको कोई भी एग्ज़ाम में सफलता चाहिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप चाहते हैं मैं सफल हो जाऊं, बट आप बहुत कुछ कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत ही डिफरेंट हो चुका है। जैसे आप 10 को ईज़िली क्रैक कर लेते हैं, 12 को ईज़िली क्रैक कर लेते हैं, फिर ग्रेजुएशन भी आप पास कर जाते हैं, बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्यों नहीं पास कर पा रहे हैं? क्योंकि आपकी जो बिलीफ है, जो विश्वास है, वो डिफरेंट है। बिलीफ क्या होता है? एक फैक्ट होता है, एक बिलीफ होता है। फैक्ट वो होता है जो 100% सब जगह सत्य है। जैसे सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूब जाता है, ये सत्य है। आप किसी से भी बोलिएगा, हाँ, वो बोलेगा 100% सत्य है। आप एक लोग से पूछिएगा तो सत्य है, 100 लोगों से पूछिएगा तो सत्य है। तो ये फैक्ट होता है। बिलीफ क्या होता है? हमने अपने बड़ों से सुना, टॉपर से सुना, उसको विश्वास कर लिया। तो अब मैं बताती हूँ कि आपको करना क्या है। पहले तो आपको कोई भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको बिलीव करना होगा। पहले आप सोचिए कि आपको कौन सा एग्ज़ाम क्लियर करना है। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको कौन सा एग्ज़ाम क्लियर करना है। आपने वो डिसाइड कर लिया, उसे किसी नोट बुक पे आप लिख लें, जो वो नोट पैड आता है उस पर आप लिख लें कि मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, या अपने विज़न बोर्ड पे चिपका लें, मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। अब आप ये सोचिए कि मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना ही करना है। और मैं तो यहाँ पे बताया भी जाता ना कि मैंने इसके पहले वीडियो में बताया कि आप ही के अंदर सब पावर है। आप, क्योंकि आपको चाहिए तो आपको करना है। जैसे मेरे जो गुरु थे वो बोलते थे, जो चाहेगा वो पाएगा, जहाँ चाह वहाँ राह। ये आप सभी ने सुना होगा। तो करना किसे? आपको करना है। क्या करना है वो मैं बता रही हूँ इन सिंपल शब्दों में, क्योंकि आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है कि आप इन सब पे इतनी सारी वीडियोस देखें फिर अपना दिमाग लगाएं। हमें बोलते हैं ना कि दूसरों के एक्सपीरियंस से हमें सीख लेना चाहिए। तो मैं अपनी एक्सपीरियंस से इतने सारे अनुभव जो हुए मेरे गुरु के साथ, मेरे स्टूडेंट के साथ, वही मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, आपको अपने बिलीफ को बदलना है। बिलीफ बहुत आसानी से बदल जाता है। आप किसी भी चीज़ को 10 बार रिपीट करो, आपका बिलीफ बन जाएगा। जैसे पहले के लोग सोचते थे कि हमें शांत रहना नॉर्मल है, बट आज के लोग क्या बोलते हैं? हमें गुस्सा करना नॉर्मल है। ठीक है। मैं पहले आपको पता नहीं था कि रिवीजन से ही एग्ज़ाम क्लियर होता है। आपको पता था कि 10 तो आराम से क्लियर होते हैं, 12 भी आराम से होता है, ग्रेजुएशन भी आराम से। बट आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्यों नहीं क्लियर कर रहे हैं? आपका बिलीफ सिस्टम। आपने सुन लिया कि 10 बार रिवीजन करने से ही मुझे याद होगा और मैं पास होऊंगा। किसने कहा? टॉपर्स ने कहा। कितने बार सुने आपने? यूट्यूब पे बहुत सारे सुने होंगे। पर्सनली आप टॉपर से तो शायद ही कभी मिले होंगे। तो फिर आपने सिर्फ सुनते 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 फिर, अरे ये गवर्नमेंट जॉब जो है ना, बैंक का हो, किसी बहुत टफ होता है, किसी एक का निकलता है। आप जाके देखिएगा ना, कोई कोई ऐसे टॉपर होते हैं जो लिमिटेड सोर्सों में, लिमिटेड मतलब बहुत ही कम, जिनके पास बुक्स है, जिनके पास कम डिग्रीज़ है, वो लोग ये क्लियर कर लेते हैं। मतलब आर्ट्स के स्टूडेंट भी बैंकिंग कर रहे हैं,
जो मतलब हम सोचते हैं कि कुछ नहीं कर सकते, वो लोग भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। कैसे? बिलीव। उन्हें पता ही नहीं है, उनके पास यूट्यूब ही नहीं है, उनके पास किसी कोई बताने वाला नहीं है यार 10 बार रिवाइज करना है। आपको सिंपली ये करना है, अपने थॉट को बदलना है। कैसे बदलिएगा? जब भी पढ़ने बैठिए आप, जब भी रिवीजन करना है, बट कितना करना है ये आपके ऊपर है। ज़रूरी नहीं कि कोई कोई होता है उसने सुन लिया है कि मुझे रिवीजन करने से ही याद होगा। बट आप खुद सोचिए, जब आप छोटे से बच्चे थे, उस समय की घटना, बुरी घटना, फिर आप कॉलेज में थे, स्कूल में थे, उस समय की बुरी घटना आपको पूरी तरह से याद है, ए टू जेड कि उसने क्या बोला था, आपने क्या बोला था। तो ये प्रॉब्लम है आपकी बिलीफ का। उसने सोच लिया है, सुन लिया है कि हाँ मैं 10 बार पढ़ूंगा, रिवाइज करूंगा तब मुझे याद होगा। बट कोई घटना हो गया, कोई मूवी हो गया, आपको कोई कोई चीज़ बहुत अच्छे से याद रह जाती, क्यों? क्योंकि आपको याद करना है उस चीज़ को। तो आपको मैं बता रही हूँ कि अब आपको क्या करना है। सिंपल वर्डों में, आप शांति से बैठ जाइए। पहले तो आप ये बोलिए, ये सब बिलीफ है दूसरों के, मेरे बिलीफ नहीं है। क्योंकि जब मैं 10 में था, मैंने आसानी से 10 पास किया, 12 पास किया, ये ग्रेजुएशन पास किया। मुझे इतनी कठिनाई तो कभी नहीं हुई कि मैं अटेम्प्ट में ही फेल हो जा रहा हूँ। पहला प्री नहीं निकल रहा है, मेंस नहीं निकल रहा है, इंटरव्यू नहीं निकल रहा है, सब निकल रहा है, तो फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है। तो क्यों? हो सकता है आप तैयारी कर रहे हैं और बार बार बोल रहे कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, मेरा प्लान बी होना चाहिए। कितने लोगों ने बोला प्लान बी होना चाहिए। पहले तो आप ये सोचिए कि आपको क्या चाहिए। दूसरा कि ये बिलीफ दूसरों की है। जब मैं कोई भी घटना को बराबर याद कर पा रहा हूँ कि मेरे दो, कोई कोई बोलता है ना कि मैं ना उस इंसान को कभी माफ़ नहीं कर सकता, उसने मेरा दिल बहुत दुखाया है, वो बहुत गंदा इंसान है, मैं उनसे एकदम बात नहीं कर सकती। ऐसे मतलब कुछ भी आप किसी किसी से पूरा हेट करते हो। क्योंकि आज आज भी आप ए टू जेड किसी को बताओगे तो बता दोगे कि 10 साल पहले की घटना है, बट मुझे प्रॉपर याद है कि उसने मेरे साथ क्या किया था। तो जब आपको वो चीज़ याद है तो आपको 2 दिन पहले का याद क्यों नहीं है? तो इसलिए आपको बोलना है, जब भी आप पढ़ने बैठे, जब भी पढ़ने बैठे, आपको पढ़ना तो ज़रूर है, बट किस माइंडसेट से बैठना है। जब आप बैठें, आप बोलें ये दूसरों का बिलीफ है, मेरा बिलीफ ये है कि जब भी मैं, मेरा दिमाग बहुत तेज़ है। मैंने देखा है कि हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, सब कॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड से जो भी हम पढ़ते, सुनते, विश्वास करते हैं, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में अगर पूरी तरह से विश्वास करते, तो सब कॉन्शियस माइंड में वो चला जाता है। तो आपको अपने होश में ये वीडियो को सुनना है, समझना है। तो आपको ऐसे बोलना है कि ये दूसरों का विश्वास है कि 10 बार रिवाइज़न करने से याद होता है। मेरा विश्वास ये है कि मैं जब भी पढ़ूँ, जितनी बार भी पढूँ, मुझे सब याद रहता है। आप पढ़ने बैठ गए हैं, शांति से गहरी सांस लें और छोड़ दें। उसके बाद बोलें, मेरा विश्वास है मैं जो भी पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, सुनता हूँ, एक बार देखता हूँ, मुझे सब याद रहता है। मुझे रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं कि आपको रिवाइज़ नहीं करना है, स्टार्टिंग में आपको करना पड़ेगा। बट जब आप ऐसे 1 हफ्ता 2 हफ्ता बोल के पढ़ेंगे, जितने टाइम भी पढ़ें, आप बोलें मुझे एक बार सुनने, बोलने, समझने में सब याद होता है। आप खुद देखिएगा कि आपको ऑलमोस्ट सब याद है, आप डर से भूल जा रहे हैं। आपको सब कुछ याद है, आप डर से भूल गए, अरे यार मैंने तो 10 बार रिवाइज़ नहीं किया, कि किसी ने मतलब मैंने तो 50 मॉक टेस्ट नहीं दिए, किसी ने तो 200 दिए हैं। तो वैसा आपको नहीं सोचना, आपको सोचना है कि मैं जब भी कोई भी चीज़ एक बार देख लेता हूँ, सुन लेता हूँ, समझ लेता हूँ, मुझे सब याद रहता है। अब इसमें मैं बताती हूँ, ये तो हो गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि आपको विश्वास करना है। आपको देखिए जो करना है आप ही को करना है। तो आप ये थोड़ा सा चेंज करिएगा ना, आपको जो भी आप पढ़ रहे हैं ना, आपके दिमाग में तुरंत याद होता चला जाएगा। अगर आपका माइंड बोले नहीं नहीं मुझे 10 बार पढ़ने पे याद होता है, तो आपको सिंपली बोलना है कि जब मैं घटनाओं को प्रॉपर तरीके से किसी को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो जो मैं पढ़ रहा हूँ इतने ध्यान से, तो मैं ज़रूर इसको भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मुझे एक बार मैं जो भी पढ़ता हूँ मुझे समझ में आ जाता है, मैं जो भी सुनता हूँ मुझे समझ में आ जाता है, याद रहता है लॉन्ग टाइम तक। कोई कहीं भी पूछे मैं हमेशा तैयार रहता हूँ जवाब लेके। मेरे पास सभी सवालों के सटीक जवाब हमेशा मौजूद होते हैं। मेरे पास सभी सवालों के सटीक जवाब हमेशा मौजूद होते हैं। ये हो गया आपका बिलीफ सिस्टम। क्योंकि हमारे गुरु कहते हैं जो सोचेगा वो पाएगा। आपको चाहिए तो आपको सोचना होगा, जिसको चाहिए वो सोचेगा, जहाँ चाहा वहाँ रहा। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। ये तो आपका बिलीफ सिस्टम हो गया। आप इसे जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, आपकी लाइफ
मिरेकली चेंज होगी। और आप एक हफ्ते बाद जब आप में इम्प्रूवमेंट आए तो आप इस वीडियो में दोबारा आके लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, बताइएगा कि क्या चेंजेस आए आप में। फिर देखिए होपोनोपोनो प्रेयर, ठीक है। होपोनोपोनो प्रेयर जो है ये कैसे आपकी मदद करेगा, तो इसकी स्टोरी सिंपल सी है कि एक डॉक्टर रहते हैं, वो अपने घर में छुट्टी लेके जाते हैं, बैठते हैं और वो ये प्रेयर एक मेडिकल इंस्टीट्यूट होता है उनके लिए करते हैं। उस मेडिकल इंस्टीट्यूट में सिर्फ पागलों की देख रेख होती थी, मतलब वो पागल खाना एक तरह से बोल सकते हैं हम। वो डॉक्टर बैठते थे तो वो ये बोलते थे कि मतलब मैं उन पेशेंट को ठीक करने के लिए ये बात बोल रहा हूँ। आई एम सॉरी पेशेंट, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू पेशेंट। ये इन्होंने लगभग 1-1.5 महीना किया और उनको रिजल्ट मिलता है कि सब पागल ठीक हो गए हैं, वो पागल खाना आज के डेट में बंद हो गया। ये स्टोरी आपको गूगल कहीं पे भी मिल जाएगी, बट आप अपना टाइम वेस्ट मत करने जाइएगा क्योंकि जब सामने से कोई दे रहा है तो आप उसे ले लीजिए जितना आपको चाहिए। फिर आपको कैसे यूज़ करना है, देखिए इसका आपको करना है, जैसे मान लीजिए आप सो रहे हैं, आप उठने से पहले फिर कभी आपको बेचैनी हो रही है और एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, तो आपको नहीं होगा में तो जाना नहीं है, होगा मुझसे ही होगा। मैं यहाँ पे जीतने आया हूँ, मैं यहाँ पे विक्ट्री करने आया हूँ, मैं हर एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर चुका हूँ और करूँगा। जिस तरह मैंने 10-12 ग्रेजुएशन पास किया है उतना ही ईजी ये है, क्योंकि जो मैंने 10-12 ग्रेजुएशन में पढ़ा थोड़ा सा चेंज है करंट का लेकर के, लेकिन ऑलमोस्ट सब सेम ही है। तो मैं ये एग्ज़ाम ईज़िली क्रैक कर सकता हूँ। देखिए ये आपको अपने मन में बोलना है, दूसरों को नहीं बोलना है। तो आप अपने मन में तो ये बात बोल ही सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको किसी को प्रूफ नहीं करना है, नहीं तो सामने वाला बोलेगा हाँ हाँ चल चल, ऐसा थोड़ी होता है, इतने सारे लोग बैठे हैं, ऐसे एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। बोलेगा हाँ, क्योंकि मैं भी तो, हो सकता है सामने वाला मुझसे डर रहा हो। ऐसा होता है ना, हम अपने आप को कम सोचते हैं, सामने वाले को बहुत ज़्यादा सोचते हैं। बट सामने वाला भी तो यही सोच रहा होगा, यार ये बहुत तेज़ है पढ़ने में, मैं ही नहीं, मतलब मेरा होगा कि नहीं होगा। तो आपको अपना सोचना है, सामने वाला क्या सोच रहा है, अगर वो सोचेंगे तो वो क्या सोचेगा। तो आपको अपना सोचना है कि हाँ मैं एग्ज़ाम क्लियर कर रहा हूँ और ईश्वर ने मुझे इतनी शक्ति दी है कि मैं अपने सोच से ये एग्ज़ाम क्लियर कर रहा हूँ। और आपको महसूस करना है और बोलना है शांति होके कि आई एम सॉरी एग्ज़ाम, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपका जो भी एग्ज़ाम है उसका नाम आप लेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मैं इतना डरा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, धन्यवाद कि आपने मुझे माफ़ किया, लव यू, मुझे आपको पाके बहुत खुशी होगी। आप ऐसे बोलिएगा ना तो आपके शरीर में पूरी एनर्जी आ जाएगी, तो आप मतलब बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, कोई नेगेटिव थॉट ही नहीं आएगी। आपको लगेगा कि हाँ सब महान जो भी आज है, जो बहुत रिच बिजनेसमैन है, रिच एक्टर्स हैं, सब यही करते हैं, अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं किसी भी तरह से, क्योंकि उनको पता है कि नेगेटिव में कोई भी बेनिफिट नहीं है। नेगेटिव में हम स्ट्रेस में जाते हैं, मतलब डर से आधा काम तो हम डर से ही भूल जाते हैं, फिर हमारी बॉडी अलग रिएक्ट करती है, कोई कोई बीमार हो जाता है। तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अगर आपने ऐसा कर लिया ना, विश्वास मानिए आपका जो एग्ज़ाम इतने सालों से क्लियर नहीं हुआ ना, यूँ क्लियर हो जाएगा। जिसकी फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ रही ना, उसके नाम आने लगेंगे। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, फील करना है कि आप एग्ज़ाम टॉप कर रहे हो। और अगर आप रोल नंबर लिख सकते हो कि टॉप 10 में आना है, टॉप 20 में आना है, और ये काम सच में करता है। मेरी बहुत सारी स्टूडेंट का मतलब उन्होंने कहा मैम आप बनाइए, क्योंकि हम आपके पास हैं, आपने हमें सिखा दिया। बट जो आपसे दूर है वो कैसे सीखेंगे, वो भी तो चाहते हैं कोई उनकी हेल्प करे, क्योंकि आज कंपटीशन हम लोग इतना सोचते हैं ना, तो कंपटीशन है, 10 में भी तो कंपटीशन रहता है, 12 में भी रहता है, ग्रेजुएशन में भी रहता है, लेकिन हम उसे देखते नहीं हैं, हम अपना देखते हैं कि भाई हमने पढ़ा है, हम पास करेंगे। उसी तरह से अभी आपको यही सोचना है, हमने पढ़ा है, हम पास करेंगे, हम यहाँ पास होने आए हैं। और ये सब तो पढ़ा ही हुआ है, सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है। तो रिवीजन बार बार क्यों करूँ जब मुझे सब चीज़ एक बार में याद होता है। तो आपको ऐसे माइंडसेट से करना है और देखिएगा कि चमत्कार हो रहे हैं। आपको हर एक चीज़ आपको याद रहती है लॉन्ग टर्म के लिए। आपको 10 बार नहीं पढ़ना पड़ता, एक बार आपने ध्यान से पढ़ा, दूसरी बार पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा, बोलते गए, एक हफ्ता किया, आपको एक हफ्ते में रिजल्ट मिलेगा कि आपको चीज़ें एक ही बार में सब याद हो रही हैं। सिर्फ इतना बोलने से आपका बिलीव बदल जाएगा, और जब बिलीव बदल गया तो सब काम अपने आप हो जाएगा। अब जो भी पढ़ेंगे सब कॉन्शियस माइंड में चले जाएगा कि हाँ मुझे ये एग्ज़ाम में चाहिए, और मैं जब भी कोई भी चीज़ पढ़ता हूँ मुझे ऑलवेज़ हमेशा याद रहता है।
और देखिएगा, देखिए हमारा काम है अपना काम करना, बाकी यूनिवर्स करेगा। जैसे हम एग्ज़ाम देते रिजल्ट तो टाइम के हिसाब से आता है, तो हम अपना करें, अपने में विश्वास करके आप ये करिए, आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, आज नहीं बाद में, लेकिन आप बताइएगा ज़रूर वापस आके इस वीडियो में। तो आशा करती हूँ कि आज के बाद ये वीडियो सब स्टूडेंट को बहुत हेल्प किया होगा। आप करें, आपको अभी से ही एनर्जी मिल रही होगी, बिकॉज़ मैंने अपने स्टूडेंट को देखा है ना, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मैम आप बनाइए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ना मतलब फ्रस्ट्रेटेड हैं कि हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। ये नहीं होगा, नहीं होगा आपने इतनी बार बोल लिया ना कि वो आपके अंदर चला गया है कि मेरे से नहीं होगा। बट अब आप बताइए कि क्यों होगा, क्योंकि आप कैपेबल हैं, आपने 10 पास किया, 12 पास किया, ग्रेजुएशन पास किया, तो आप ये इजीली पास कर सकते हो, आप हर एग्ज़ाम पास कर सकते हो। बट आपने उन्हें बता दिया है अपने माइंड को कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं पास कर सकता, मैं फेलियर में आता हूँ, मैं फेल हो गया तो। आप वहाँ सोचिए मैं पास हो गया तो कितना मज़ा आएगा। तो मैं यहाँ पास होने आया, आप हमेशा पास होते हो, अगर आप फेल भी हो रहे हो तो भी आप पास हो रहे हो, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपको बात जो आप बात करते थे आप समझदारी से बात कर रहे हैं, तो ऑलवेज़ आप पास हो रहे हैं। तो आप विश्वास अपने बदलिए, सब कुछ बदल जाएगा। जहाँ चाह वहाँ राह ज़रूर होती है, और आपको चाहिए तो आपको ही करना होगा। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इमेजिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपका मन हो तो